नहीं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, मैट्रिक्स ए दिया बी भी दिया है, फाइंड हमने करना है ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। और हमारे पास जो ए बी का आंसर आता है वो बी ए का भी क्या वही आता है या कुछ और आता है, या बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये दो पार्ट दिए हुए, हम ए और बी का मल्टीप्लाई करने लगे तो मल्टीपल का तरीकाकार ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की रो होती है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम होगा। इसी तरह पे अगर इसके साथ कोई और कॉलम होता तो पहले मैट्रिक्स की रो पहला कॉलम फिर स्पेस थोड़ी सी देकर पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरा अगर कोई कॉलम है तो उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। इसी तरह फिर सेकंड थर्ड फोर्थ भी जो भी हो। अब ये हमारे पास 3 है, ये 6 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 आर 18 आ जाएगा। 0 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की साइन लगेगी, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब अगर दूसरा इसमें कॉलम होता तो हम स्पेस छोड़कर यहाँ पे वो भी लिखते हैं, लेकिन इसमें दूसरा कॉलम नहीं है, लिहाजा हमारे पास जो इसका बन रहा है आंसर में। अब इसी तरह पे सेकंड रो, तो सेकंड रो में भी हम ऐसे देखेंगे पहला एलिमेंट पहले से ही मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 बनेगा, प्लस साइन होगी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्व करने के बाद 18 है, उसमें 0 ऐड कर लेते हैं तो 18 ही होगा, और -6 में 10 ऐड उसमें करते हैं तो 4 प्लस का बच जाता है। तो ये आ रहा है ए बी के इक्वल आ रहा है, तो इसका आंसर ये आ रहा है। अब ये बी ए इसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमने देखना है कि क्या आया, ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। अब मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर रो के अंदर देखें फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं। अब फर्स्ट रो में तो 1 एलिमेंट है। जब हम कॉलम में जाएंगे तो हमारे पास ये कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो है उसमें तो 2 एलिमेंट है। अब 6 को उससे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आगे कोई नंबर होना चाहिए था जो दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करता, लिहाजा इसमें तो दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल लिखेंगे, नो इम्पॉसिबल लिखते हैं, जो मर्जी लिखते हैं।